So sorry, I had a trouble with my mic. So I'll start it all over again. Yeah. So first we have is our sample reports. इसमें क्या मांगा है कि जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो एबीसी कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने मैनेजर को बोलता है कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसकी मांग रहा है? उसकी मांग रहा है जिसको वर्क असाइन हुआ है। ये स्टेक होल्डर्स के लिए तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। फिर हम क्या लिखेंगे? कंपनी का नेम लिखेंगे, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे और क्या लिखेंगे? इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। फिर डेट लिखेंगे कि किस दिन हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। अब किसको ये रिपोर्ट भेज रहे हैं? कौन भेज रहा है? मैनेजर। फिर हम अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर जुलाई 22 एंड प्लान फॉर अगस्त एंड सितंबर 22। अब ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा पार्ट ए, जो हमने पढ़ा था ना, पार्ट ए। सबसे पहले जो जिसमें हम डेट एड्रेस ये सब चीजें थी, ये हो गया हमारा पार्ट ए। ये है हमारा पार्ट बी, जिसमें हम लिखेंगे अपना मेन कंटेंट। क्या है हमारा कंटेंट? एज पर योर रिक्वायरमेंट इंट्रोडक्शन दी हमने। आई एम शेयरिंग द रिपोर्ट ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर टारगेट असाइन टू मी। उसने फिर ये एक टेबल फॉर्म में, ये जिस फॉर्म में दिखा रखा है वो कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर और नेम। अब ये है हमारा, यू आर द सीईओ ऑफ एबीसी फर्म, राइट अ रिपोर्ट शेयरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द ईयर 22 एंड सीएफओ सक्सेशन टू बी सेंट टू अ स्टेक होल्डर। अब ये इंटरनल के लिए है, एक्सटर्नल के लिए है? हमें ये चेक करना है। हमारे क्वेश्चन में क्या था? एक पर्सनल के वर्क असाइन के लिए। अब हम स्टेक होल्डर को थोड़ी दिखाएंगे एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। लेकिन ये क्या है? आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे माउस में। नेक्स्ट है हमारा कि स्टेक होल्डर के लिए भेजना है, मतलब वो क्या है हमारा? एक्सटर्नल। अब क्या होगा? एबीसी फॉर्म है, वही हम लिखेंगे सबसे पहले। कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, किस डेट को हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं वो लिखेंगे, और किस पे कहाँ हमने भेजनी है उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। फिर हम अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, हाफ ईयर 2022 फाइनेंशियल रिपोर्ट, डियर स्टेक होल्डर। ठीक है। वहां हमने क्या सैल्यूटेशन की थी? हमने सिर्फ नेम लिखा था एक ईमेल फॉर्म में कि किसने भेजा है, कब भेजा है। यहाँ क्या होगी? हमारी प्रॉपर सैल्यूटेशन होगी स्टेक होल्डर के लिए। फिर हम प्रॉपर से इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन और उसका रिजल्ट कंटेंट लिखेंगे। फिर हमने इससे हमने क्या मतलब क्या हमने किया कि हमें क्या करना चाहिए वो लिखेंगे। फिर जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं या जो भी हमारी समरी है वो करेंगे। लास्टली वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट एबीसी फर्म्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज यूनिवर्सली सिलेक्टेड। इतना ये क्या है हमारी समरी। तो अब हमारा पार्ट ए क्या था? यहाँ से लेके इधर से एग्जैक्टली नेम ऑफ कंपनी से लेके हमारे सब्जेक्ट तक, ये है हमारा पार्ट ए, जिसमें हम नेम, डेट, सैल्यूटेशन, ये जो हमारा पूरा कंटेंट है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है, ये है हमारा पार्ट बी। कहाँ तक रहेगा ये पार्ट बी? हमारा समरी तक। फिर क्या आता है हमारा पार्ट सी, जिसमें हम क्या लिखते हैं? रिगार्ड्स, योर सिंसियरली, सिग्नेचर, और किसने भेजा है उसका नाम, और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो कौन सी फॉर्म से है। यहाँ हम उसका एड्रेस लिखेंगे जिसने भेजा है। यहाँ हम किसका एड्रेस भेजे लिखेंगे? जिसको हम भेज रहे हैं, रिसीवर्स एड्रेस। और यहाँ हम क्या लिखेंगे? कंपनी का एड्रेस। सब ध्यान रखना है, सबसे पहले कंपनी, फिर हमने लिखना है रिसीवर, और उसके बाद हमने क्या लिखना है? जिसने भेजा है उसका एड्रेस। हो गया? ये फॉर्मेट से ध्यान रहेंगे। इंप्रूविंग पर्सनल राइटिंग स्किल्स। अब अपनी पर्सनल राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें? सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। आई जस्ट अ मिनट, यहाँ आई गो मार्केट, कोई सेंटेंस बनी। आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या है? आपने अगर अपने छोटे होते उसमें पढ़ा होगा, क्या होता है ये? हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले नेम, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो होते थे, सबसे पहले कौन मैसेज बोल रहा है, कंटेंट क्या है, ये सब चीजें कौन से टेंस में लिखा जाना चाहिए। या जैसे सबसे सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबसे वो होता था ना, रुको मत जाने दो। रोको, हम इसका कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा, थिकनेस बढ़ा के, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रोको मत जाने दो। अब अगर यही सेंटेंस हम दोबारा से लिखें, रोको कोमा मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ? उसको जाने मत दो। और उसके बाद हम लिखें अगर रोको मत सेंटेंस जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ये क्या है? ये एक प्योर एग्जांपल है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है तो आपका मीनिंग सही इंटरप्रेट होगा। अगर तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है तो आपका क्या होगा? सेंटेंस भी गलत इंटरप्रेट होगा। तो सब सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा था। ये सब चीजें क्या आती है? हम हमारे
हमारे कम्युनिकेशन का ये पार्ट है। आप अगर किसी बिज़नेस में जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो और अगर आपको एक एक सेंटेंस नहीं लिखना आता है, तो क्या होगा? वो क्या समझेंगे? आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक जजमेंट क्रिएट होता है। द नॉलेज ऑफ सेंटेंस The knowledge of sentence structure can prove to be a stepstone for creating clear and correct message. Broadly, a sentence is two part. वही एक सब्जेक्ट होता है हमारा, एक प्रेडिकेट होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दी मार्केट, या आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम गोइंग टू डांस, या आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले सम म्यूजिक। ये क्या है? हमारा एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो हमारा आई क्या है, वो है सब्जेक्ट। और हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? आई एम गोइंग टू दी मार्केट। या आपने छोटे होते पढ़ा भी होगा, या आई एम गोइंग टू प्ले सम म्यूजिक। सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या आता है? इंडिकेट्स द डूअर ऑफ एक्शन। इसमें काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है आई, मतलब मैं, प्रेरणा। कहाँ जा रही है या क्या कर रही है? म्यूजिक प्ले कर रही है। तो इसमें डूअर कौन है? आई। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट। जो काम हो रहा होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। द पुलिस कॉट द चीफ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। क्या किया उसने? कॉट द चीफ, thief, sorry. One of the sentence clearly state how a sentence can be broadly divided into two. Delving deep into this, it is to be understood that each of the words used in a sentence has its own role, which in turn add meaning to the sentence. ये जो है रोको मत जाने दो, कोई सेंटेंस नहीं बना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये ही हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़े होंगे, नाउन होते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ये सब क्या होते हैं? नाउन। जैसे रिलायंस कंपनी है, ये नाउन है। मेरा नाम प्रेरणा है, ये नाउन है। उसका नाम अक्षय है, वो नाउन है। इसका नाम अक्षित है, इसका नाम अक्षिता है। ये सब क्या है? नाउन है। ताजमहल नाउन है। मैं टेबल पे काम कर रही हूँ, मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैं फोन पे काम कर रही हूँ, ये सब क्या है? और इमोशंस, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब एंगर, सैड। फिर होते हैं हमारे प्रोनाउन, जो किसके लिए यूज्ड होते हैं? हमारे नाउन के लिए। वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे माय नेम इज प्रेरणा, प्रेरणा गोज टू स्कूल, प्रेरणा गोज टू कॉलेज, प्रेरणा स्टडीज एमबीए, प्रेरणा वर्क्स हियर, प्रेरणा मेक्स यूट्यूब चैनल एंड दिस। ये सब क्या है? रेपिटेटिव है। बट अगर मैं ये लिखूं, माय नेम इज प्रेरणा, आई वर्क हेयर, आई गो टू कॉलेज, ये सब क्या है? प्रोनाउंस। मेरे लिए आई, आपके लिए यू, लड़के के लिए ही, शी, ये सब आपको पता होगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस, जिनको जैसे आप सुंदर हो, आप टॉल हो, आप छोटे हो, आप मोटे हो, आप बड़े हो, आप जो भी हो, ये सब क्या है? एडजेक्टिव। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये प्रोनाउन या नाउन को। जैसे ब्यूटीफुल, वास्ट, एनॉर्मस, वर्ब्स, ये आपने पढ़ी होगी। जैसे आई स्टडी, आई स्टडीड, ये क्या है? वर्ब्स है। Word that indicate action or state of being, for example dance, study, be। अब जो verbs होते हैं ना, वो हमारे पास्ट में भी होते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट जो ये सब आपने पढ़ा होगा, गो, वेंट, गॉन, डांस, डांस, डांस्ड। एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ब दैट डिस्क्राइब वर्ब्स। एडजेक्टिव क्या होते थे? जो प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते थे। अब वर्ब्स क्या है हमारे? जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे वर्ब हुआ हमारा स्टडी, ही स्टडीज रियली हार्ड, या ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब्स। प्रेपोजिशन, वर्ड दैट आर प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल एट, ऑन, फॉर। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, या आई एम सिटिंग ऑन द बेड, या आई एम गोइंग टू द मार्केट, या कैन यू फेच मी दिस वाटर इज ऑन द टेबल। ये सब चीजें क्या है? प्रेपोजिशंस है, जो प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? बिकॉज, बट, ईदर, नीदर, ये सब क्या है? कंजंक्शन, जो वो फ्रेजेस या क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को लिंक करते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? मतलब ओ यू सच अ प्रेटी गर्ल, ये सब जो हमारे उस पे लगते हैं, एक्सक्लेमेशन पे, इंटरजेक्शंस होते हैं। जो हमारे इमोशंस को। रन ऑन सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जैसे द मैनेजर आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम अनिल बाय यस्टरडे, ही हैज नॉट सेंट इट येट। कोई मीनिंग नहीं बना, कोई मीनिंग नहीं बना। इसमें क्या है? इसमें हमारे पंक्चुएशंस नहीं है सेंटेंस को अलग करने के लिए। ठीक है, द मैनेजर आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम अनिल बाय यस्टरडे, ही हैज नॉट सेंट इट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बना। क्यों? क्योंकि इसमें एक मीनिंग बन रहा है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? शी लव्स टू राइट स्टोरीज, शी वुड राइट मोर ऑफन इफ शी हैड टाइम। क्या है इसका मतलब? शी लव्स टू राइट स्टोरीज, शी वुड राइट मोर ऑफन इफ शी हैड टाइम। ये सब चीजें हमारी क्या होती है? ठीक करने के लिए होती है, हमारे सेंटेंस को एक मीनिंग देने के लिए होती है। ऐसे नहीं ना, जैसे अगर कोई स्पीच दे रहा है, वो एक ही टोन में पूरी 300 पेज की स्पीच दे, समझ नहीं आएगा आपको। आपको पॉज लेने जरूरी है, आपको वर्ड को पिच इन करना जरूरी है, आपको वर्ड को शॉर्ट करना जरूरी है। सेंटेंस फ्रेगमेंट, बिकॉज द मैनेजर फायर्ड अनिल इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटेंस। अब कोई सेंटेंस बना, बिकॉज द मैनेजर फायर्ड अनिल, इसमें कोई सेंटेंस नहीं है। बिकॉज द मैनेजर फायर्ड अनिल, ही हैड टू एडवर्टाइज फॉर द वैकेंट पोजीशन, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस में आएगा। पैरेलल स्ट्रक्चर, जैसे रीना लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग एंड टू हाइक। रीना लाइक्स डांसिंग, सिंगिंग एंड हाइकिंग। टू हाइक कोई वर्ड नहीं होता है। ये सब चीजें हमारी लेंदी फ्रेजेस होते हैं, जिनको हम शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। गिव कंसिडरेशन टू, कंसिडर, इन दी एंड, अल्टीमेटली, ये सब जो वर्ड्स हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही है। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है?
पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में यही होता है, सबसे पहले आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, आप उसका मेन कंटेंट लिखते हो, मेन कंटेंट के बाद उसका आप समराइज वे में लिखते हो। जैसे ये देखो, now that sentence structure and common mistakes with reference to same have been discussed, the next step of paragraph structure demand equal attention. It is imperative for a paragraph to be dedicated to one central topic. जैसे अगर आप मैं being a writer, मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे बात कर रही हूँ, तो मैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे ही बात करूंगी। मैं उसके रीजंस लिखूंगी, भाई क्यों उसका डाउनफॉल आ रहा है या ग्रोथ आ रही है, लेकिन मैं ये नहीं बात करूंगी कि उसमें इतने एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते हैं, उन एम्प्लॉय को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं। मुझे क्रिस्प रखना है, अपना अपना टू द पॉइंट रखना है, मुझे इंट्रोडक्शन देना है, ये सब। फिर आता है हमारा राइटिंग कॉम्पोजिशन। राइटिंग कॉम्पोजिशन क्या होता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ हमने सीख लिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप वेयर पैराग्राफ विल बी सीन एज द पार्ट ऑफ अ लार्जर एसे। अब क्या था ना, जो हम ये पैराग्राफ बना रहे थे, ये क्या होता है हमारे, जैसे या आप इसी का, ये बुक का एग्जांपल ले लो, ये बुक एक ऐसे है, इसमें जो ये सब चीजें होती हैं, ये होती है हमारी पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर इंट्रोडक्शन का है तो वो ऑन द पॉइंट होना चाहिए, फिर हमने मेन कंटेंट लिखा है, वो भी एक पैराग्राफ है। ये सब चीजें क्या है, जरूरी है, हमें लिखनी आनी चाहिए। आगे हम एमबीए कर रहे हैं, जॉब करनी है आपको। राइटिंग कॉम्पोजिशन क्या होता है, प्री राइटिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर अ राइटर कम्स अप विद अ टॉपिक, वेरियस मेथड। जैसे आप जब आप पढ़ रहे होगे तो आप छोटे छोटे नोट्स बना रहे होगे, लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, आप उसी को पैराग्राफ फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में लिखोगे। ये क्या है, प्री राइटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इससे क्या होता है, आप जल्दी जल्दी याद कर लेते हो। फ्री राइटिंग होती है, इसमें आपका कुछ कोई वो फॉलो नहीं करना होता आपको, स्ट्रक्चर। राइटिंग राइटिंग मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि कंपनी का टॉप, ये मतलब टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा दोगे। फिर ऐसे लिखोगे, बॉडी ऑफ ऐसे। फिर कंक्लूजन, कि क्या आप कंक्लूड करते हो, इन दी नटशेल, आफ्टर अ थॉट ऑफ एनालिसिस, ये सब वर्ड्स होते हैं कंक्लूजन यूज करने के लिए। एडिटिंग, एट द एंड एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एलिमिनेट एनी एरर्स। जब आपने पूरा कर लिया, आप अगर एग्जाम देके आते हो, आप क्या करते हो, आप उसको एक बार चेक करते हो ना, कि ये ठीक है, इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत तो नहीं है। ये है हमारा चैप्टर का एंड। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लीज कमेंट। और ये बहुत जरूरी है, ये पर्सनल लेवल के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको कल को कुछ जॉब करना है, आपको लिखना आना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जैसे राइटिंग कॉम्पोजिशन एक बार दोबारा देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्री राइटिंग, हम नोट्स बनाएंगे। मान लो मुझे लिखना है कि इंडिया की जीडीपी डेवलपमेंट के लिए, या बीजेपी कैसे वर्क कर रही है, या बीजेपी वर्सेस या मोदी वर्सेस राहुल गांधी, या कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, या जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब के लिए सबसे पहले मुझे बहुत लंबा पैराग्राफ लिखना है। अभी तो मुझे आइडियाज आ रहे हैं, लिख तो मैं सब भूल गई, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्या करूंगी, छोटे छोटे नोट्स बना लूंगी, की पॉइंट्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग, जो जो दिमाग में आ रहा है मैं लिखती गई। उसके बाद मैं करूंगी राइटिंग शुरू करूंगी। सबसे पहले जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, की इंट्रोडक्शन किस बारे में है, ये वो सब। अब मैं लिखूंगी बॉडी ऑफ ऐसे, ये डिटेल्ड होता है, इसमें एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ये लेंदी होता है। फिर आते हैं कंक्लूजन, इतना सब कुछ जो आपने लिखा है उसका कंक्लूजन क्या है। एडिटिंग, एडिटिंग बहुत जरूरी है। जो भी आप करते हो उसको रीचेक करना, उसको सेकंड चेक देना बहुत जरूरी होता है। और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल आने चाहिए, आपके सेंटेंस की आपके सेंटेंस का फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, टेंस ठीक होना चाहिए। आप बोल रहे हो आई वांट टू ईट बिरयानी, बट उसने कहा अच्छा मैं आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ, बोले नहीं नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे बिरयानी खाना पसंद है। ये कोई आंसर थोड़ी है, आपके सेंटेंसेस ठीक होने चाहिए। So this was it. Thank you. Please like, share, and subscribe, and comment down your feedbacks, reviews. Anything is welcomed and everything is welcomed. Thank you.